शुएब जमई, तलाक़ हसन की प्रक्रिया में भी दिक्कतें हैं, यानी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है उसमें भी दिक्कतें हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, तो उन्हें दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी शुमेरा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी किसी के हुकूक का अगर कहीं हक तलफी हो रही है तो उसकी रेक्टिफिकेशन करना या उसको दुरुस्त करना ये समाज की भी जिम्मेदारी है और ओवरऑल पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसकी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक फेज हमने देखा, लोगों का बड़ा एक ये इल्ज़ाम रहता है कि ट्रिपल तलाक के मामले में क्यों इतना विरोध होता था, क्या विरोध होता था। मैं अपने एनालिसिस से ये समझता हूँ कि ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उस दौरान में जो विरोध हुई उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी, बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि उस वक्त राजनीतिक तौर पर एक विरोध देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया। और जब आपके पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा बन जाता है और उसमें से ऐसे ऐसे लोग टेलीविजन पे ट्रिपल तलाक पे बोल रहे थे, ऐसे हिंदूवादी संगठन के लोग आके बोलते थे जिनका खुद महिलाओं के प्रति एक बड़ा खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो वो एक बड़ी वजह थी। अदरवाइज किसी चीज का शुएब आप मुझे बताइए कि अगर जो कमियां हैं, चाहे वो तलाक बिदत में थी या तलाक हसन में भी हैं, जो कमियां हैं उन्हें अगर समाज खुद दूर नहीं करेगा तो फिर महिला कोर्ट ही तो जाएगी, और उस पर अगर राजनीति होती है तो फिर ये कमी तो समाज के भीतर की भी कमी है। उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही है वो हमारी एक बात को मतलब वैलिडेट कर देता है कि मैंने पहले भी तो कहा था कि राजनीतिक मुद्दा अगर एजेंडा आपका बनता है तो वो एक विरोध पैदा करेगी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बात क्यों कहा कि हम इसको एजेंडा नहीं बनने देंगे। इस पर अंबर कुछ कहना चाहती हैं, इस पर अंबर प्रतिक्रिया देना चाहती है शुएब जो आप कह रहे हैं। देखिए सुमेरा, सबसे अफसोस की बात है, यहाँ पर सब बात कर रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा ना बनने दिया जाए, लेकिन मौका किसने दिया? मुझे सबसे ज्यादा शिकायत अपने समाज के, मुस्लिम समाज के मर्दों से है कि उन्होंने इतने सालों से 75 साल हम आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में हम पहुंच चुके हैं, आज तक उन्होंने अपनी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आवाज नहीं उठाई, उसके उल्टा वो उनको दबाने के लिए नजर आते हैं। अगर आपने समय रहते समाज में, ठीक है, यही मेरा सवाल भी था उनसे। ताहिरा जी भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, ताहिरा जी की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी ताहिरा जी। नहीं बिल्कुल, देखिए शुएब साहब जो कह रहे हैं वहां पर और चीजें मैं उनसे एग्री करूंगी, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगी जो आप कह रहे हैं कि वो 3 तलाक का जो मुद्दा था वो भाजपा ने उठाया। मैं खुद 15-20 साल से इस पे लिखती भी रही हूँ, बोलती भी रही हूँ कि ट्रिपल तलाक इन वन गो बहुत इस्लामिक कंट्रीज ने हटा दिया है। मैंने खुद पर्सनल लॉ बोर्ड से बात की थी कि बहुत खूबसूरत बात होगी अगर ये रिफॉर्म विद इन कम्युनिटी आए, हम खुद उसको हटाएं, दूसरे को मौका न दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको घुटनों पे ला दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये मानना पड़ेगा शुएब साहब। लेकिन ये तलाक एहसन की जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के हमारे ऑनरेबल जज ने कहा, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड के, कि उन्होंने कहा कि इट्स नॉट इम्प्रॉपर। हाँ, जो उसमें कमियां हो रही हैं उस पर बात की जाए, उसको चैलेंज किया जाए, वो कम्युनिटी के लोग भी बोले। अगर कम्युनिटी के लोग ना बोले तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कोर्ट पे जाके औरत कह सकती है और इसी वजह से 3 महीने हमें नहीं दिया, बिल्कुल और सडन हमारे फादर के उस पर उन्हें भेज दिया। ये आप देखिए, वो प्रूफ, यानी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, उसको उसका रिड्रेसल के लिए आप वापस कोर्ट जा सकते हैं, और उसी को क्या कोर्ट सुनेगा भी। लेकिन शुएब, बड़ी बात की है, देखिए ताहिरा जी ने भी और अंबर ने भी, उनका ये कहना है कि ये सब समाज के भीतर से नहीं हुआ, तभी तो कोर्ट तक मामला गया, तभी तो इस मुद्दे को उठाया गया, और फिर वो रिफॉर्म हुआ तो अब सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये समय रहते खुद ही करना चाहिए था समाज को। नहीं,
ताहिरा हसन जी की इस बात से बिल्कुल सहमत और इत्तेफाक रखता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहीं ना कहीं ये गलती रही कि जो रिफॉर्म खुद समाज के अंदर से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं हो पाया, मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, और सही वक्त रहते अगर हो जाता तो शायद इतनी छीछा लेदर जो कई आप देखते हैं टेलीविज़न के टाइम में, हम लोग सब ईमान वाले हैं, टेलीविज़न के डिबेट्स में कई ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन जिनका कोई मामले में इस लेना देना नहीं है, उन लोगों ने किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया इस नाम पे, तो वो बड़ी एक बेइज्जती से महसूस हुई। लेकिन बहरहाल अब जो मामला ये आया है कि तलाक हसन में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्प्रॉपर तो नहीं लगता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कई एलिमिनाई लेने में, देखिए जो राइट्स हैं वो मर्दों और औरतों के दोनों बराबर होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि कई ऐसे मामले आप देखेंगे कि जहाँ पर लेकिन शुएब देखिए, जहाँ पे इत्तेफाक रख रहे हैं, जहाँ पे इत्तेफाक रख रहे हैं कि चलिए पूरी करिए प्लीज सुन लीजिए। देखिए तलाक हसन का जो मामला दरअसल जायज तो तलाक हसन ही है, तलाक बिद्दत तो खुद बिद्दत है। आप शब्दों से भी अगर देख ले, अल्फाज में जो तलाक बिद्दत है, बिद्दत तो हराम है, लेकिन तलाक बिदअत को जिन लोगों ने उसको जायज बनाया था वो तो जहन्नम के मुर्तकिब माने जाएंगे अगर उन्होंने कुरान के खिलाफ काम किया। तो तलाक हसन ही जायज है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इट सीम्स नॉट टू बी सो इम्प्रॉपर, लेकिन शुएब बड़ा सवाल जो ताहिरा जी भी और अंबर भी यहाँ पर कह रही हैं और जो मुस्लिम महिलाएं भी उठाती रही हैं समय समय पर कि उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो चाहे वो तलाक के मामले में हो या बाकी और तमाम मामलों में हो, समाज के भीतर से उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जरूर मौजूद है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर वो उस तरह से मुखर और प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव नहीं दिखाई देता है। तो ये कमियां तो समाज के भीतर ये कौन दूर करेगा? क्या हर मुद्दे में कोर्ट को ही आना पड़ेगा? फिर क्यों नहीं राजनीतिक दल आएंगे और राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? ताहिरा हसन जी ने बड़ा मैच्योर वे में इसको बातें रखी हैं और मुझे लगता है वो बहुत मैच्योर है, इस मामले में काम कर रही, तो इस पर इत्तेफाक रखना जरूरी था। रही बात अंबर जैदी की, तो वो आप देखें थोड़ा इमेच्योर, उनको सिर्फ विरोध करने के लिए अगर विरोध करना है तो कोई बात नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो मतलब जब आप टीवी पे उगे नहीं थे ना तब से मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी इमेच्योरिटी पे आप सवाल करने वाले कोई होते नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप है कौन। मैं इतने सालों से लगातार इस पे काम कर रही हूँ, वो विक्टिम मेरे पास खुद आई है, मैं कहीं से उनको ढूंढ के नहीं लाई हूँ। जो महिलाएं परेशानी फेस कर रही है, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं और मैच्योरिटी का मुद्दा भी नहीं है। शुएब जमाई हमारे साथ नहीं है अभी, लेकिन उनका संपर्क टूट गया हमसे अंबर, लेकिन उन्हें इस तरह की बात ना कहनी चाहिए, ना इस तरह की बात उन्हें कहनी चाहिए कि कौन मैच्योर है कौन इमैच्योर है। मुद्दा बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन पर हम ज़रूर गौर करेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर कोर्ट की तरफ से अहम और बड़ी टिप्पणी तलाक हसन पर की गई है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।